ये हमारा जो रेड लाइट है इसको बोलते हैं रेड बायोलॉजिकल लेजर, जिसकी वेव लेंथ होती है 630 nm। मतलब इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी को जब करते हैं तो इसके लेजर है तो अंदर तक जाती है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, बट ये किसी को नुकसान नहीं करती है। ऐसे ही हमारे एसी में दूसरी जो लेजर निकलती है ब्लू बायोलॉजिकल लेजर इसको बोलते हैं, जिसका वेव लेंथ है 465 nm। अब बात करते हैं ये जो है काम क्या करती है। तो हमारा सभी को दिख रहा है, पहला जो मोड है रेड बायोलॉजिकल लेजर, ये जो हमारे माइंड में या हमारी बॉडी में कहीं भी क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे कभी होता है चोट लग गया, क्लॉटिंग हो गया, तो इसको हम लोग जब करते हैं रेगुलरली तो खून को सही करने का और खून को मूवमेंट कर देने का काम करती है रेड बायोलॉजिकल लेजर, और खून के थक्कों को बनने नहीं देती है। अगर कोई भी बंदा इसको करता रहता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया उसको हम रेगुलर कर रहे हैं तो उसके बॉडी में खून का थक्का नहीं बनेगा। और माइंड अगर सर पे करते हैं तो अगर खून के थक्के होंगे हल्के फुल्के भी तो वो क्या मतलब सही हो जाएंगे, और अगर नसों में हल्की बहुत स्वेलिंग है तो वो भी सही हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा दूसरा इसमें है ब्लू बायोलॉजिकल लेजर इसको बोलते हैं, जो ये जब सर पे हम लोग करते हैं तो उससे चिंता को नष्ट करता है। जो हेयर फॉल होता है, अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है और वो इस ब्लू लेजर को लगाने के बाद में करता है तो उसका हेयर फॉल रुक जाता है। चोट अगर लगी हुई है अंदरूनी तो उसको ठीक करने का काम करता है, स्वेलिंग है उसको ठीक करने का काम करता है, किसी प्रकार के दर्द को ठीक करता है। अगर सर में किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो या कहीं और भी दर्द हो रहा हो, अगर हम इससे करते हैं तो उसमें बहुत आराम मिलता है। इसको बोलते हैं ब्लू बायोलॉजिकल लेजर। और जैसे कि बालों में बहुत कभी कभी बहुत चरेरे हो जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको, और ब्रूसिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी जो है बाल जब इसको करते हैं तो बाल सिल्की और मुलायम रहते हैं। इसी तरीके से हमारे एक में 2 लेजर निकलते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा मोड है जो सेकंड मोड कहलाता है, ये ANAIN एनियन मीन्स जो निगेटिव एनर्जी है और हमारे पॉजिटिव एनर्जी है। हमारी बॉडी में 2 एनर्जी होती है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये जो सेकंड मोड है वो उन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। सेकंड मोड दिख रहा है सबको? अभी नहीं दिखेगा, अब दिख रहा है? यस क्लियर सर, क्लियर। एनर्जी को बैलेंस करने का काम करती और ये ब्रेन एक्टिविटी को बूस्ट करती है। मतलब अगर किसी की याददाश्त वीक है या उसे भूलने की बीमारी है या किसी एक्सीडेंटल या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता, तो हमारा जो सेकंड मोड है उसको करने से उसका जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाएगा, वो प्रॉपरली वैसे ही काम करेगा जैसे वो पहले करता। तो हमारे ये मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है जिसको ऐसी समस्या है, तो अगर आप उससे 15 मिनट रेगुलर पर डे करते हैं तो इससे बहुत आराम मिलेगा। और ये हमारे पास एक पेशेंट हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले, तो बहुत उन्होंने इलाज कराया तो वाकई तो ठीक हो गए, वो चलने फिरने भी लगे,
बट उनका ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, जिससे कि वो भूलने की दिक्कतें बहुत थी। तो जब वो हमारे यहाँ आते थे तो हम उनको ये पॉइंट कराते थे, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त भी अच्छी हो गई है। वो खुद बताते हैं कि अब बहुत मतलब अच्छा है। लोग हमको कहते हैं कि आप पहले से बहुत बदल गए हो, मतलब पहले से बहुत ठीक हो गए। तो ये सेकंड मोड जो है बहुत ही अच्छा है याददाश्त वगैरह मेंटेन रखने में। ऐसे ही इसमें आता है थर्ड मोड। ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर, क्लियर। इसको बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस। ये हमारे जो बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बैलेंस करने का काम करता है। बॉडी को एनर्जी जो होती है बॉडी की उसको बैलेंस करता है, और यह ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम करता है। जो थर्ड मोड है इसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, जब हम इसको सर पे करते हैं उसको पूरी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर देता है। और जैसे कि हमारा हेड होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई समस्या हो जाती। तो ये उन चीजों को सुधारने का काम करता है। और जो ब्रेन में छोटी छोटी नसें होती हैं उन नसों ब्लड फ्लो प्रॉपरली क्लियरली और जो है आराम से, मतलब जैसे कि नॉर्मल इंसान में फ्लो करता है वैसे ही कराने का काम करता है। और दूसरा चौथा हमारा है इसी में मोड वाइब्रेशन मसाजर, जो नसों की टाइटनेस को कम करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने का काम करता है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको हमने कर रखा है और उनका बीपी थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा था, कम या ज्यादा हो रहा था। तो ऐसे पेशेंट हैं उनको बहुत आराम मिला। और जैसे कि मान लीजिए पेशेंट आया, वो पहले से बहुत मतलब घबराहट हो रही थी उसको, तो हमने बीपी वगैरह नापा तो बढ़ा हुआ था। तो पहले तो हमने इसका सेकंड मोड किया, उसके बाद में हमने इसका चौथा मोड किया। तो उसके बाद में बीपी उसका नॉर्मल हो गया, जो उसकी घबराहट हो रही थी वो भी जो है सही हो गई, मतलब। और सामने वाले को भी लगा चमत्कार हो गया। तो ये हमारा चौथा मोड इस तरह का है। और ये फुल बॉडी में यूज किया जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस भी करता है। और ये कहीं भी अगर बॉडी में पेन हो रहा है, अगर आप इसको 10 मिनट कराते हैं तो वहां पर ये चौथा मोड बहुत अच्छा काम करता है, मतलब पेन से रिलीफ बहुत ज्यादा देता है। जैसे घुटने में पेन हो गया हो, या पैर में नसों की टाइटनेस हो गई हो, या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कराते हैं और काफी आराम मिलता है। जो हमारा इसमें पांचवा मोड है, इस पांचवें मोड में सबसे खास एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसका जो पांचवा मोड है वो किसी भी व्यक्ति को हमें सर पर नहीं कराना है, क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब इसमें जो है वार्निंग दी गई है कि आप ब्रेन पे नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रेन पे करेंगे तो सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सभी को याद रखना है कि पांचवा मोड ब्रेन पे नहीं करना है। और बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। मान लीजिए हमारा ये हाथ है, अगर हमारे हाथ में कहीं नस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस पांचवें मोड को जैसे ही करेंगे तो उसको बहुत तेजी से लगेगा, जैसे कि बोलते हैं चींटी काटने की तरह। और अगर प्रॉब्लम नहीं है उसको तो नहीं लगेगा। और इस पांचवें मोड से रिलीफ भी बहुत ज्यादा मिलता है। खास करके सभी के पास में सभी लोगों ने किया होगा, या सुनो? यस सर। यस। ये पांचवा मोड बहुत ही काम का है। बस ब्रेन को छोड़कर हम उसको यूज करा सकते हैं।
कोई नाजुक चीज जगह पे नहीं। अदरवाइज जहां भी पेन हो रहा है तो हम उसको यूज करा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम एक इसमें और चीज पता कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी को पेन हो रहा है, अब उसको नहीं पता कि पेन कैसे किस वजह से हो रहा है, नस की वजह से हो रहा है या कोई चोट लगी, तो हम इस मोड की वजह से उसको पता कर सकते हैं कि उसके नस में ब्लड फ्लो सही है या जो है उसको ऐसे ही पेन हो। जैसे ही आप ये रखेंगे वहां पे 10 से 20 सेकंड रखेंगे, अगर ऐसे ही पेन हो रहा है तो उसको कम मतलब लगेगा, और अगर नस से दिक्कत है तो उसको बहुत तेज लगेगा। कि कभी आजमा के देखिएगा, वैसे हमने किया है तो हम जानते हैं इसको। और ये साटिका नर्व हो गया, सर्वाइकल है, मस्कुलर पेन है, टाइटनेस है, स्टेफनेस है, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। सर्वाइकल में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है और साटिका में भी, क्योंकि नसों को रिडक्ट करके उनको सही करने का काम करता है और फ्लो को सुधारने का काम करता है। तो यहीं तक थी हमारी जानकारी इस हेड केयर की, और इसके बहुत सारे काम हैं। और हम तो यही कहेंगे कि एक चमत्कारी मशीन है, जो पहले बाबा लोग चमत्कार करते थे, आज ये मशीन चमत्कार करती है।